नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज संभल की उस रिपोर्ट पर है जो कल विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार बनाम विपक्ष के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह रिपोर्ट इस समय इसलिए लाई गई क्योंकि चंदा चोरी के मामले से सरकार पल्ला झाड़ना चाह रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या संभल हिंसा की रिपोर्ट को अयोध्या के चंदा चोरी मामले से जोड़ना सही है? इस रिपोर्ट में क्या है वो भी आपको बता देती हूं, क्योंकि आज इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया जरा जान लीजिए। संभल की हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल का नाम इसमें शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई और जो लोग इस हिंसा में मारे गए उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। पुलिस की गोली से नहीं हुई तो किसकी गोली से हुई? वहां पर जो लोग मारे गए उनके परिवार यही पूछ रहे हैं। अब जब इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया तो समाजवादी पार्टी से भटकाने वाली रिपोर्ट बता रही है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और चंदा चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह रिपोर्ट ला दी गई। ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि पुलिस का काम रक्षा करना है, ना कि झूठा फंसाना। यानी अखिलेश कह रहे हैं कि जिन सपा नेताओं का नाम इस रिपोर्ट में आया उन्हें झूठे ढंग से फंसाया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस की गोली से हिंसा में लोगों की मौत नहीं हुई है तो गोली किसने चलाई? रिपोर्ट पर इसमें भी बात होनी चाहिए। रिपोर्ट पर हो रहे इस रण में बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है। सांसद दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि ये योगी सरकार में धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। चढ़ावा चोरी पर सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। अब इसमें भी जांच हुई है और जांच में जो सामने आया है वही तो सामने रखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या संभल से यूपी का चुनावी समीकरण बदल सकता है? क्या इसी वजह से संभल फाइल्स पर इतना हल्ला हो रहा है? आज मौजूद मेहमानों से इन सब पर बात करूंगी, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं कि क्या क्या कहा गया और क्या क्या बयान दिए गए। जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उन्हीं के पास में ये चीज़ दे दी जाएगी तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सोची सब्जी स्क्रिप्ट है। सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी पुलिस प्रशासन के उसके कानूनों पर पर्दा डालने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए। न्यायालय में चैलेंज करना गलत है, बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? जैसे अयोध्या में एसआईटी की जांच हो रही है, क्या बोले रहे मुख्यमंत्री कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी पानी कर देंगे। हुआ कुछ? भाजपा वाले जो है मलाई चाट के चले गए, चढ़ावा चुरा के चले गए। कहाँ एसआईटी जांच की रिपोर्ट? पुलिस का काम है रक्षा करना, पुलिस का काम हत्या और झूठा फंसाना नहीं है। उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई। जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो। 5 लोगों की मौत पे खामोश हैं, मतलब कमाल है। 5 लोग मरे हैं, सीधे गोली लगी है उनको, उनकी मौत के ऊपर एक भी बात नहीं होगी। और किसने मार दिया उनको? भाई जो जांच कराई गई है, जांच में जो रिपोर्ट सौंपा है वो सही है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रहती थी तो ये दंगे कराने वाले माहिर पार्टी है। 1000 दंगे हुए थे 5 साल में, 1200 जन की हानि हुई थी। उसी पार्टी के लोग, नेता लोग हैं ना। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने चढ़ावा के संदर्भ में कहा तो तत्काल कड़ी कार्रवाई हो गई। यहाँ धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होती, कृत्यों के आधार पर होती है। कातिल है वही गवाह है, वही वकील है और वही जज है। बीजेपी के पास केवल हिंदू मुसलमान, नमाज, हिंदू पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, बड़े दिनों बाद आज आप आए हैं सवाल इंडिया पर। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद फैज खान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नेशनल कन्वीनर है हमारे इनके।
हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। शादाब चौहान साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हें भी जरा स्क्रीन पर ले आइए। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि सवाल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है कि संभल की जांच रिपोर्ट चुनाव से पहले इसलिए आप लोगों ने ला दी जिससे कि माहौल ध्रुवीकरण वाला हो सके, जिससे कि चंदा चोरी के ऊपर सवाल ना पूछे विपक्ष, इसी में उलझ कर रह जाए। नहीं, संभल के दंगों पर सत्य को उजागर करना आवश्यक है कि नहीं है। जिन लोगों ने संभल में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर दंगा किया, पथराव किया, गोलीबारी की, जनहानि करने का काम किया, ऐसे लोगों को बेपर्दा करना सरकार का दायित्व है कि नहीं है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है कि नहीं है? शेष जितने भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। हर विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन दंगों में विकृत चेहरों को हम जैसे ही बेपर्दा करते हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी सहित इंडी अलायंस चिचियाहट क्यों प्रारंभ हो जाती है? इंडी अलायंस में ये प्रश्न भी है ना कि इस देश में लगातार दंगे करने का जिनका विकृत इतिहास रहा है, ऐसे लोगों को दंगे की घटना के जिम्मेदार के तौर पर बेपर्दा करने पर वो दायित्व स्वीकार करने की बजाय, जिन लोगों ने दंगा भड़काया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, अपेक्षा तो ये है ना कि जिन जियाउर रहमान बर्क ने दंगे भड़काए, जिस विधायक ने दंगे भड़काए, उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी कार्रवाई करे कि हमारे पार्टी में दंगाइयों की क्या जगह है, तो वो उल्टा उन पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दंगाई पालते हैं, दंगाइयों को सक्रिय करते हैं, हिंसक गतिविधियां करवाते हैं और उसके बाद जो है अगर ऐसे हिंसक श्रृंगालों का पर्दाफाश हो तो आप फिर चिचियाते भी हैं। ये तो गजब है। आपने जो बात बोली, मैं जरा सुनील जी के पास जा रही हूँ। सुनील जी, आपने, मुझे लगता है सुनील लिया है प्रेम जी को, मुझे बोलने की दोहराने की जरूरत नहीं है। ये आपको लगता है कि एक जांच समिति की एक रिपोर्ट आई, उसको रखा गया, उसको आप चढ़ावा चोरी से जोड़ना सही लग रहा है आपको कि चढ़ावा चोरी हुई इसलिए वो अन आरोपों से भटकाए तो ये जांच रिपोर्ट ले आए? जांच रिपोर्ट है, उसमें अगर कुछ आया है तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हर अपने वादे पर फेल हो चुकी है। इस सरकार ने, मैं तो बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2 बार अवसर दिया, आपने वादा कौन सा पूरा किया? पूरे 9.5 साल आपके हिंदू मुसलमान में चले गए, पिछड़े दलितों के आरक्षण छीनने में चले गए, घोटाले करने में चले गए, चंदा लूटने में चले गए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, हम लोग कानून तोड़ने के या दंगे के या इन किसी भी पक्ष में नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बीजेपी को दंगा कितना पसंद है, और दंगा वही लोग कराते हैं जिनको दंगे से फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा हिंदू मुसलमान और दंगे से फायदा होता है, और इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उनको बना दिया जिन पर दंगे के आरोप थे। हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अपने नेता को देख लीजिए और एक तरफ हमारे नेता को देख लीजिए। आप बताइए किसने दंगे कराए हैं, किन पर आपराधिक मुकदमे थे? हमारे नेता पे तो कोई कभी आपराधिक मुकदमे नहीं है। हमारे नेता का तो जब भी जिक्र आता है तो 19 लाख लैपटॉप का जिक्र आता है, मेट्रो का जिक्र आता है, एक्सप्रेसवे का जिक्र आता है, JPNIC जैसी अच्छी बिल्डिंग का जिक्र आता है, मेडिकल कॉलेजों का जिक्र आता है, रिवर फ्रंट का जिक्र आता है। मुझे एक बात बताइए, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है, ये आपको मान्य है कि नहीं मान्य है?
मैं आज अगर एसपी और वर्सेस बीजेपी वाली डिबेट कराने बैठ जाऊं तो 10 बातें वो आपके नेता पर कहेंगे, आप 10 बातें उनके नेता पर कहेंगे। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है, उस पर बात कर रहे हैं, वो आपको मान्य है कि नहीं मान्य है? देखिए 2 बातें हैं। न्यायिक जांच सरकार करा रही है, हाँ। और वही सरकार, तेज तर्रार सरकार, जिसने अभी तक चंदा चोरों को जो नहीं पकड़ पाए। अच्छा, हमारे नेता ने तो एक बात कहा है, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार योगी जी कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। हमारे नेता ने कहा कि चांदी के बदले चांदी दे दो, सोना के बदले सोना दे दो, जितना कैश लूट के ले गए वो कैश के बदले कैश दे दो। मैं सुनील जी फिर से पूछ रही हूँ आपसे सवाल, न्यायिक आयोग की एक जांच रिपोर्ट आई, आपको वो मान्य है कि नहीं मान्य है? आपको लग रहा है वो झूठी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है? तो ये बोलिए, आप फिर घुमा रहे हैं, सीधे बोलिए ना। प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, बोलिए ना। आप अगर बोलना चाहते हैं तो आपके नेता बोल रहे हैं। गलत रिपोर्ट है। हाँ। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार द्वारा ये आयोजित रिपोर्ट है। सरकार द्वारा आयोजित रिपोर्ट है। इनकी नाकामी पर बात ना हो, इनकी लूट पर ना हो। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं इनकी लूट पर बात, मैं यही बात कह रही थी, क्योंकि आपके नेता अवधेश प्रसाद कह रहे हैं बात, तो आप इतना क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं? आप सीधे बोलिए ना, इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय पे लाई गई जिससे कि चुनाव के समय ध्यान भटकाया जा सके। प्रेम शुक्ला जी, चंदा चोरी पर ध्यान भटकाने के लिए आप ये रिपोर्ट लाए, 27 में इसकी गूंज रहेगी। जियाउर रहमान बर्क के जो पिताजी, उन्होंने कहा, वो पहले कह चुके हैं, उनका एक बयान मैंने चलाया था, न्यायिक रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि एक और अयोध्या बनाना चाह रही बीजेपी। जरा इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, न्यायिक रिपोर्ट जो है वो सबूतों के, गवाहों के आधार पर होती है। ये फर्जी उस न्यायिक रिपोर्ट को बिना पढ़े ही दंगा सम्राट अखिलेश यादव के प्रवक्ता यहाँ उसको खारिज कर रहे हैं। भाई, मुजफ्फरनगर के दंगों के समय दंगाइयों को प्रश्रय देने का कुकर्म जिन बकरी चोर आजम खान ने किया था, वो घटना किसी से छिपी हुई है क्या? बकरी चोर आजम खान के उस घटनाक्रम को भी जिस तरह से दंगाइयों में मुसलमानों को राहत राशि दी गई, दंगा पीड़ित हिंदुओं को नहीं दी जा रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा, तो किस तरह से दंगा कराकर दंगे का लाभ समुदाय विशेष को पहुंचाने का दुष्कर्म श्रीमान अखिलेश यादव किए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार कर बताया है। इसी राम जन्मभूमि मंदिर पर, श्री राम लला के मंदिर पर आतंकवादी हमला करने का कुकर्म जिहादियों ने किया। उनका मजहब पूछा कि भाई ये मुसलमान है तो ये जिहादी हैं, तो क्या हुआ भाई, मुसलमान है, हमारा वोट बैंक है, तो उस मुस्लिम वोट बैंक का में कुछ हिस्सा पाने के लिए किस तरह से अखिलेश यादव ने मुस्लिम जिहादियों को रिहा करने का निर्णय लिया था और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकारा। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन बेशर्मों की बेशर्मी की इंतहा है कि आज भी उसको डिफेंड करते हैं। ये तो सबसे अधिक दंगे जिनके कार्यकाल में हुए, दंगाइयों को प्रश्रय जिसने दिया, मुजफ्फरनगर में दंगा शुरू करने वालों को पुलिस थानों से छुड़ाने का काम बकरी चोर आजम खान ने किया था, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? सब जानते हैं इसको भली भांति, ये खुली एक बार और अभी जो है दंगा करवा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क और लाभ हो रहा है भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए जियाउर रहमान बर्क जो है वो संभल में दंगा भड़काते हैं। भाई, दंगा कराने का इनका इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दंगे के षड्यंत्र विफल होते हैं, यही इनकी पीड़ा है। अब मैं जरा एक चीज पूछना चाह रही हूँ, फैज साहब आपसे पूछूंगी। रशीदी जी पहले आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि भाई एक अफवाह फैलाई गई, इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है, इसमें सुहेल इकबाल का नाम है और इसमें कहा गया है कि सर्वे से पहले भाषण दिए गए, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश की गई और बहुत से बाहरी लोगों को सक्रिय किया गया, ये बताकर कि देखिए ये जो सर्वे की टीम आएगी ये तो मस्जिद गिराने के लिए आ रही। इस रिपोर्ट में गवाहों की एक फहरिस्त के
जरिए जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, वहां पर जो कुछ घटा उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। आप इस रिपोर्ट को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक अपना इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2013 का जो दंगा हुआ वो इतना भीषण दंगा है कि आज तक लाखों लोग घर से बेघर हैं। उस पर ये लोग कभी बोलते नहीं है, कभी किसी को घर नहीं दिया जाकर, कभी किसी को जो है किसी के जख्मों पर जाकर मरहम नहीं रखा, और हमेशा ये मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, हमेशा मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी बात आती है मुसलमान के उसमें, तो सबसे पहले बोलने वाले समाजवादी के लोग कौन होते हैं? भाई हमसे भी तो पूछो हम क्या चाहते हैं। ये जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि उससे भड़काव पैदा हो और उससे कहीं ना कहीं देश में एक नफरत फैले। किसका बयान? इसीलिए किसका बयान कह रहे हैं? ये समाजवादी के लोग देते हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव के बयान उठा लीजिए आप। हमेशा भाई मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कहते हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि मुसलमान आकर कहे कि नहीं जी हम तो पढ़ेंगे। दूसरे ये है कि ये संभल में जो कुछ हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जियाउर रहमान बर्क का एक बड़ा हाथ था, उन्होंने किया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस वक्त में अगर थोड़ा सा संयम से काम ले लिया जाता तो शायद उन 5 लोगों की मौत नहीं होती। जो 5 लोग चले गए, वो 5 लोग वो किसी के भाई भी होंगे, किसी के शोहर भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे। उन 5 लोगों की जो मौत हुई है वो दुखद मौत है, उस पर सभी को सोचना चाहिए। और जितने लोग राजनीतिक रोटियां अपनी सेंकते हैं दूसरों की लाशों पर, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिसका बेटा जाता है या जिसका सुहाग जाता है, जिसका शोहर जाता है, उसी को पता होता है उसको कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ होती है। ये लोग तो अपनी राजनीतिक, ठीक है रशीदी जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, मेरे दर्शक जरा देखें। 24 के संभल की जो हिंसा है, अगर जो लोग इन तस्वीरों को देखकर याद कर पाएंगे, वैसे तो ये ऐसी भूलने वाली तस्वीरें नहीं है। जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस आई, वहां पर रोकने की कोशिश की गई, टीयर गैस छोड़ी गई, क्योंकि पूरे इलाके से वहां पर पुलिस कर्मियों को भी घेर लिया गया था। एक सर्वे टीम गई थी वहां पर, वो भी जा रहे थे, विष्णु शंकर जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको उसको समझिएगा। हाँ बोलिए, उसको समझिएगा, बोलिए रशीदी जी। देखिए, 2014 से पहले कभी किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाया। आज मुसलमान के हाथ में पत्थर दे कौन रहा है, ये भी तो सोचने का विषय है ना। ये पत्थर कहाँ से आ रहा है मुसलमान के हाथ में? कौन ला रहा है? मुसलमान तो पत्थरबाज था। वो कह रहे 2014 से पहले मुसलमान ने पत्थर नहीं उठाया, आप पत्थर उठा रहे हैं। अगर मुसलमान पत्थरबाज होता, सुनिए सुचारिता, अगर मुसलमान पत्थरबाज होता तो देश को आजाद होते हुए 76 ईयर्स हो गए, तो मुसलमान तो पहले भी पत्थर चलाता। कभी उसने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर नहीं चलाया, कभी उसने हिंदू भाई के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। तो कहाँ से आया पत्थर रशीदी जी? कहाँ से आया पत्थर? नहीं, ये सियासी लोग देते हैं हाथों में पत्थर भाई। नहीं तो आप 2014 का जिक्र करके कह रहे हैं 2014 के बाद पत्थर आ गए, तो किसका जिक्र कर रहे हैं आप? अरे भाई, ये समाजवादी पार्टी या दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, यही तो उकसाते हैं मुसलमानों को पत्थर चलाने के लिए, पत्थर भड़काने के लिए। ये जो दंगे होते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। आप ऐसा कर रहे हैं सुनील जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि शायद सत्ता की खींच है। वो कह रहे हैं 14 के बाद से आप लोग पत्थर थमा दे रहे हैं कि भाई ये दिखाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए आप लोग पत्थर फैला रहे हैं, पत्थर थमा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, कभी भी दंगे पे, पत्थर पे, मारपीट पर, हिंसा पर हम लोग भरोसा नहीं रखते। ये एक मौलाना साहब बैठे हैं, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ इनका, जो भी हैं, मौलाना रशीदी, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, जो भी है, तो सच भी नहीं बोल पा रहे हैं टीवी पर। सर, कभी आपके समर्थन में बोलते हैं तब आप ये नहीं कहते। सच भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, देखिए सुचारिता नहीं, मैं क्योंकि अभी मेरे सामने टीवी नहीं है तो मैं नहीं जान पाया, मैं केवल आवाज सुन पाया हूँ। जी, सुनिए, जिसके लिए तो उसके मैं केवल ये कह रहा हूँ कि भाई सुन लीजिए, हम तो नहीं बीच में बोल रहे थे मौलाना साहब। बोलेंगे। अच्छा, एक मिनट, रशीदी जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछिए, सुनील जी से, ये अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इनसे पूछिए मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।
मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो माइनॉरिटी का मुखालिफ है अखिलेश यादव, पूछिए इनसे, ये मुलायम सिंह के बयान है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, समाजवाद सुनील जी आप अपनी बात रखिए। मैं रखूं अपनी बात? प्लीज बोले। जी जी, मुझे लगता है कि क्या हम ये मान लें कि जब लाखों नौजवान दिल्ली जंतर मंतर पर गए और जिस भाषा का और जिन बातों का इस्तेमाल मोदी जी को किया, वो सब चीजें मोदी जी के बारे में सच मान ली जाएं? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे के साथ सामंती सोच के लोगों को, पूंजीपतियों को हराने का काम कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, वैसे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इत्तेफाक रख रही हूँ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह जी की तुलना किससे कर रहे हैं? गालीबाज, सड़क छाप। अगर कोई बुरी शब्द इस्तेमाल कर रहा था वहां जंतर मंतर पर, तो आप उनकी तुलना क्या मुलायम सिंह जी से कर रहे हैं? देखिए, नेताजी से कर रहे हैं। हम देखिए एक बात याद रखिए, नेताजी ने तो बहुत कुछ भाजपा के बारे में कहा है। हाँ बिल्कुल, ये लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे? अरे भाई अखिलेश यादव के मतलब लिए क्या परिस्थितियों में उसी बात को चुरा लेना और माननीय अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना, ये नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ 24 में बीजेपी को हाफ किया था, 27 में बीजेपी को साफ करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, फिर दिल्ली से। मैं एक चीज पूछा, अगर कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए तो वो बीजेपी का एजेंट क्यों है? क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं कि कोई मुसलमान बीजेपी का साथ नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो वो बीजेपी का एजेंट है, ये मानकर चलते हैं आप? वैसा क्या ये है? ये है क्या कि अगर कोई मुसलमान नहीं देगा साथ, ऐसा मानकर चलते हैं? मैं आ रही हूँ, सुनील जी आ रही हूँ, मैं एक बार शादाब जी को लीजिए स्क्रीन पर। शादाब जी, बात ये है, मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, तो वो इनका लाल है, और यदि आरएसएस की बात करे, बीजेपी की बात करे, तो वो दलाल है। ये अजीब टाइप की इनकी पॉलिसी है। और देखिए सुचरिता जी, बड़े अजीब इनके तर्क होते हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम इसलिए लिखा कि 2025 में 150 साल होंगे और बंगाल का चुनाव आएगा और बीजेपी उसका लाभ लेगी। ये कोई तर्क हुआ? बोला 150 साल पहले उन्होंने वंदे मातरम इसलिए लिखा। अब ये रिपोर्ट आई है संभल दंगों की, जी ये राम मंदिर में चोरी को छुपाने के लिए रिपोर्ट आई है। अरे भाई, कानूनी प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट आई है, और जो राम मंदिर के दोषी हैं उनको भी दंड दिया जा रहा है, और जो संभल के दोषी हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये अचानक से प्रवृत्ति कहां आई मुसलमानों को विक्टिम कार्ड और पत्थरबाज बनाने की? तुर्कमान गेट में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, आप थी, मोहिबुल्ला नदवी आए, पत्थरबाजी चालू हो गई। किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी के हैं। जियाउर रहमान बर्ग दंगों के दोषी संभल में किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। वहां बरेली में दंगा होता है, तौकीर रजा, इनको भी समर्थन समाजवादी पार्टी देती है। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन सबको सपोर्ट कौन देता है? यही इनको बेचारे बच्चे छात्र कहते हुए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। यानी कि आप लोग हर दंगाई, हर पत्थरबाज, हर लुटेरे का समर्थन करेंगे, और जो राष्ट्रवाद की बात करे, देश में एकता अखंडता की बात करे, उसे बीजेपी का दलाल कह देंगे। कल तक मौलाना साजिद रशीदी साहब इनके लाल हुआ करते थे, दुलारे हुआ करते थे। आज मुलायम सिंह यादव जी का एक कोटेशन बता दिया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो आज साजिद रशीदी भी बीजेपी के एजेंट हो गए, दलाल हो गए, ये कहने लगे। भाई, अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए उन्होंने ये बात कही है। बीजेपी के लिए कहते वो कोई राजनीतिक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए बात कहना बहुत सोचनी है, बहुत विचारनी है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पुलिस का काम रक्षा करना है, झूठा फंसाना नहीं। अखिलेश जी ठीक है, लेकिन पुलिस का काम राम भक्तों पर गोलियां चलवाना भी नहीं है। आप और आपके पिताजी का शासन हुआ करता था तो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल कॉलेज, ये हम सब जानते हैं। जब आपका शासन था तो भरत मिलाप का कार्यक्रम नहीं हो पाता था और गुंडे बदमाश बंदूक लेकर खुलेआम चलते थे। और अजय फिल्म में इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसलिए झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब, एक गुजारिश है,
वो दिल्ली में जो पत्थरबाज, गालीबाज, रीलबाज इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनकी तुलना आप मुलायम सिंह यादव जी से कर रहे हैं, अपने नेताजी से। थोड़ा रील घुमाकर वापस देखिएगा। मैं एक बार जरा शादाब जी के पास जा रही हूँ। शादाब जी, जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि वहां जो सांसद थे उन्होंने कैसे नारे लगवाए, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर नारे लगवाए कि ये मस्जिद थी और रहेगी। ये बताया गया लोगों को कि देखिए जो सर्वे टीम आ रही है वो तो इसे तोड़ने ही आ रही है अभी, क्योंकि ये यहाँ पर इसे हटाने के लिए आई जा रही है। क्या ये भड़काना है कि नहीं है? नहीं, देखिए सुचारिता जी, जब वो सर्वे टीम आई जिस प्रकार से, और उसको ऐसा लग रहा था कि लीड करने वाले विष्णु शंकर जैन हैं, वो उसके फुटेज भी आप दिखाइए। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर रिपोर्ट आती है, किसी भी आयोग की आती है, तो सरकार के द्वारा गठित आयोग है और सरकार का क्या इसमें रोल रहा है वो सब जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बार बार उसको हरिहर मंदिर कह देते हैं, जबकि अभी ऐसी कोई प्रमाण नहीं, ऐसे कोई अदालत का फैसला नहीं आया। जो मुख्यमंत्री जी खुल करके उसको कहते हैं कि ये हरिहर मंदिर है, तो उन पे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास अपनी न्यायपालिका पर है कि न्याय होगा, कोई भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी और कोई भी गुनाहगार, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति होगा, चाहे सामान्य होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, कोई बच नहीं पाएगा। न्यायपालिका न्याय करेगी, अवश्य करेगी, ये हमें विश्वास है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी रिपोर्ट को अंतिम मान लेना ये तो आवश्यक नहीं है। और मैं एक वकील होने के नाते ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आई है जो प्रस्तुत की गई है सरकार द्वारा गठित आयोग में, जो अदालतों ने उनको मानने से इनकार किया है या गलत साबित हुई है। तो ये बात तथ्य है। दूसरी चीज ये है कि आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया, ये अदालत में मामला जाएगा, बिल्कुल अदालत तय करेगी। लेकिन सरकार का जो रवैया है और जो उनके उस वक्त के अधिकारी थे वो तो आज नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। तो हम तो उनको कहा है कि भाई सीधा राजनीति में आ जाइए। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई जो कोर्ट में पलट दी गई या कोर्ट ने उन्हें माना नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप क्या इसके खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि आपके नेता ने संभल पर बहुत बयान दिए, उन्होंने बहुत बयान दिए थे संभल के दौरान, मुझे याद है, और इंटरव्यूज भी दिए थे। अब क्या अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट गलत है या फिर प्रायोजित है, जैसा भी उन्होंने तो फर्जी कह दिया सुनील जी ने, क्या इसके खिलाफ कोई स्टैंड एमआईएम लेगी? निश्चित सुचारिता जी, हमारे वहाँ चेयरमैन मुशीर चौधरी साहब तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या कानूनी सहायता इसमें हो सकती है। और क्योंकि ये मामला अदालत में न्यायपालिका तय करेगी, क्योंकि इसमें सरकार या कोई आम व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। और जिन लोगों की जानें गई हैं उन परिवारों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संवेदना है और उन परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं जो पीड़ित परिवार है, कोई भी लोग है चाहे, क्योंकि जान सबकी जान है। देखिए क्या अगर किसी पुलिस वाले की भी जान जाएगी हमारी। सर देखिए क्या होता है ना, ये बड़ा आसान होता है कह देना हमारी संवेदनाएं हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी मामले को जब आप झूठ कहते रहते हैं तो वो भी भड़काना होता है। तो जब आप किसी चीज को झूठ कह रहे हैं तो उसके खिलाफ अदालत में जाने का भी प्रयास करिए। अगर ये झूठ है, मैं तो ये खुलकर कहती हूँ कि अगर ये झूठ है और ये सरकार द्वारा परोसा गया झूठ है, तो आप उन लोगों के साथ संवेदना मत जताइए, उनका हक लेने के लिए अदालत जाइए, या सिर्फ बयानबाजी होगी यहाँ बैठकर स्टूडियो में। अरे सुचारिता जी, मैंने तो स्पष्ट तौर से कहा कि निश्चित हम लोग इसमें न्यायपालिका का रुख करेंगे और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय करेगी और हम लोग जो भी कानूनी सहायता की आवश्यकता पीड़ितों को होगी, जैसा भी उनका आवश्यकता होगी, हम लोग तैयार हैं। बात है न्याय की, और न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। हम लोग किसी रिपोर्ट के आधार पे किसी को अपराधी तय नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक बार सुनील जी से पूछ लेती हूँ, सुनील जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो तो खुद का फर्जी कह रहे हैं। सुनील जी, क्या आपकी पार्टी भी इसके खिलाफ जाएगी कोर्ट में कि ये झूठी फर्जी रिपोर्ट है? उतनी हिम्मत नहीं। अरे बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है। सरकार द्वारा सुनियोजित गलत तरीके से लोगों को फंसाए जाने का ये प्रयास है। नहीं, और मैं फिर कह रहा हूं, शादाब जी कह रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की वो अदालत जाए इसके खिलाफ। अरे हमारी तो इतनी हिम्मत है कि बीजेपी को भी हाफ किया, भी पूरा साफ कर देंगे। आप लड़ते रहिएगा उनके लिए, जी जान लगाते रहिएगा। मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने में डर लगता है। हम ये कह रहे हैं, आपके नेता मुसलमान शब्द तक बोलने में डर लगता है। आपकी हिम्मत तो ये है। किसको? मुसलमानों पे पिछले 9 सालों में कौन सा अत्याचार नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं? एक आंदोलन कैसा टीवी पे बैठ के कैसा झूठा प्रचार कर रहे हैं? खान भी दे रहे हैं। अरे आप कैसा झूठा प्रचार कर रहे हैं आप? जब मुसलमानों की पिछले 9 सालों में मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद नसा खानका को टारगेट किया गया, हमारे घरों पे बिल्डोजर चले, अत्याचार हुआ, कितने आंदोलन सड़क पर निकल के आपके 100 विधायक और 37 सांसदों ने अखिलेश जी के नेतृत्व में किए। एक फोटो दिखा दीजिए, शादाब चौहान को गलत साबित कर दीजिए आप।
अगर उत्तर प्रदेश शादाब में जी, फिर पीडीए इनके साथ परिवार के एक खिलाफ मिनट, योगी सुनील जी, सरकार या बीजेपी फिर ये शादाब जी क्यों जाना चाहते हैं अखिलेश जी के साथ अगर उनके लिए कोई गठबंधन में? तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़े और समाजवादी पार्टी लड़ी है। आप इनको तो सबसे बड़ा सदन तक लड़े। नहीं, आप इनको दुश्मन बता रहे हैं मुसलमानों का, लेकिन गठबंधन भी आपको इन्हीं से चाहिए, समाजवादी पार्टी से गले मिल जाए, उनके साथ गठबंधन चाहिए, चुनाव लड़ना है। ये नहीं चलेगा सर, ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ से आते हैं आप लोगों में? ये मुसलमानों के साथ बोलते नहीं, उनके घर जलते हैं तो ये बोलते नहीं, ये दंगे करते तो बोलते नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं गठबंधन चाहिए। हमारे नेता ने एक बात स्पष्ट कही कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, लेट बी कंप्लीट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि मुसलमानों के सुरक्षा और सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित हो। पर ये तो सुरक्षा नहीं दे रहे ना सर, चाहते तो हमारे दरवाजे खुले। ये तो सुरक्षा नहीं दे रहे, आप खुद ही कह रहे हैं। ये तो मुसलमानों को चुप है, ये तो सुरक्षा नहीं दे रहे, ये तो चुप बैठते हैं, ये तो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर कहां से आएगी सुरक्षा? मैं कह रहा हूँ हम अगर ये नहीं मानेंगे तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। अरे सर, जनता की अदालत ही तो है वो, जिसमें जाने के लिए आप इनका हाथ पकड़ के जाना चाह रहे हैं। वैसे बयान कुछ, वैसे पीछे से दरवाजा खोलकर गठबंधन करना चाह रहे हैं। ये सब नहीं चलता है सर, सब देखती है जनता, मुझे नहीं समझ आता है। अब देखिए, एक मिनट सुनिए सुनील जी, इस समय जो डिबेट पे बैठे हुए मुसलमान चेहरे हैं वो सब आपके खिलाफ बोल रहे हैं। शादाब भी, फैज साहब भी, मौलाना रशीदी। एक समय पे MY समीकरण की पार्टी थी आपकी, लोग कहते थे कि मुसलमान वोट वैसे जाता अभी भी समाजवादी पार्टी को है, स्टैटिस्टिक्स देखो, लेकिन मुसलमान चेहरे आपके खिलाफ खड़े। सुचारता जी, हाँ जी, बोलिए। जो लोग प्रचार करते थे कि समाजवादी पार्टी MY की है, वही समाजवादी पार्टी अब PDA की हो गई। तो आप सोच लीजिए, जब PDA की हो गई तो भारतीय जनता पार्टी कहां नजर आएगी? अब M कहां है? वो कह रहे हैं PDA में M कहां है? हमारे साथ अल्पसंख्यक मुसलमान हमारे साथ, अल्पसंख्यक में आप है ना शादाब जी? मुसलमान आपके साथ है, लेकिन मुसलमान के साथ आप नहीं है। आप वंदे मातरम पे आपका क्या स्टैंड है बता दीजिए, जो सरकार कानून लेकर के आई है। आप बता दीजिए मुझे, देखिए आप बता दीजिए वंदे मातरम पे आपका क्या स्टैंड है? एक चीज, वो राष्ट्रीय गान हो, अब सुन लीजिए, जनमन गण हो या जनगण गण नहीं है सर, आपका इनको याद ही नहीं लग रहा है मेरे को, जनगणमन। हाँ, अरे ठीक है भाई, हो गई गलती, निकल आया, वेरी गुड, गलती स्वीकारना ठीक है। तो हम देश के किसी गीत को लेकर के, गान को लेकर के, देश के बारे में थोड़ी कोई वो है कि हमसे बड़ा भी कोई देशभक्त है। हमारे पुरखे अंग्रेजों के मुखबिर तो थे नहीं, हमारे पुरखे गांधी के हत्यारे तो थे नहीं, हमारे पुरखे तिरंगे के खिलाफ तो थे नहीं, हमारे पुरखे संविधान के खिलाफ तो थे नहीं। की बात चल रही है, तिरंगे पे आप क्यों चले जा रहे हैं? शान है तिरंगा हमारी, क्यों जा रहे हैं? वंदे मातरम पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या बताइए कि आप बीजेपी के जो कानून लेकर आई है उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए। देश का मुसलमान देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की जो आस्था है, तौहीद, उसके खिलाफ जो कानून ला गया पार्लियामेंट में, उसका समर्थन करती है, विरोध करती है? बता दीजिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाफ कोई भी कानून किसी वर्ग के खिलाफ लाएगी तो आपको सदन में समाजवादी पार्टी ही लड़ते नजर आ रही है। आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। और हम फिर कह रहे हैं, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है। अच्छा, और कोई आप लोगों से नहीं अच्छा, मैं आप एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि मुझे ऐसा लगा था कि इस डिबेट में प्रेम जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी को लीजिए। प्रेम जी, मुझे ऐसा लग रहा था ये डिबेट तो डायरेक्ट डिबेट है सपा वर्सेस बीजेपी की, लेकिन यहाँ तो कई मोर्चे खुल गए। अब यहाँ आप लोगों के लिए तो अच्छा है अगर इनके गठबंधन ना हो। देखिए वो तो अलग ही मोर्चा खुला हुआ है, कौन बड़ा हिमायती है मुसलमानों का। वो गठबंधन कर ले तो भी उनको हारना है, वो गठबंधन कर भी ले तो भी समाप्तवादी पार्टी को समाप्त होना है। हाँ। देखिए किस तरह से ये जो है जिहादी शक्तियों के समर्थन में खड़े होते हैं। ना तो श्रीमान सुनील सिंह साजन ने और ना ही श्रीमान शादाब चौहान ने। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट किसने देखी है इन दोनों में से? बिना न्यायिक आयोग की रिपोर्ट देखे ही जिहादियों के समर्थन में, दंगाइयों के समर्थन में, हिंसक श्रृंगालों के समर्थन में इनका वक्तव्य प्रारंभ है।
तो ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि हिंसक श्रृंगालों के समर्थन में कौन लोग उतरते हैं। आपको पता है कि संभल में जिन लोगों की मौत हुई उसमें किसी की पुलिस फायरिंग में नहीं हुई, बल्कि दंगाइयों की गोली से निर्दोष लोग मारे गए। तो निर्दोषों के पीड़ितों के साथ नहीं खड़े हैं, ये खड़े हैं दंगाइयों के साथ, ये खड़े हैं जिहादियों के साथ। और ये जिहादियों और दंगाइयों के साथ इनका खड़ा होना ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में समाप्तवादी पार्टी को पूरी तरह से घर बैठाने का काम करेगी। पर प्रेम जी एक बात बताइए ना, ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, मौलाना साजिद रशीदी ने याद दिलाया। ठीक है, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं पूछूं। रिपोर्ट 2024 की घटना है। हाँ। नवंबर 2024 के दंगे हैं। 1.5 साल पौने 2 साल उस पर जांच हुई। सबूतों और जो है गवाहों के आलोक में अगर एक रिपोर्ट आती है तो उसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 4 दिन का सत्र बुलाया गया। हिंसक श्रृंगालों का चेहरा कोई पहचान नहीं प्रेम जी मेरा सवाल सुनिए ना, 4 दिन का सत्र बुलाया गया जिस पर पहले ही विपक्ष हमलावर है कि 4 दिन का सत्र क्यों, इसमें क्या काम हो पाएगा। उस पे से उस 4 दिन के सत्र में एक इंपॉर्टेंट काम ये कर दिया कि इस रिपोर्ट को टेबल कर दिया। तो वो तो टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे ना सर कि संभल पे रिपोर्ट लाकर आप उनके सांसद को बदनाम करना चाहते हैं, सपा के नेताओं को छवि खराब करना चाहते हैं। ये इस सत्य से कौन नकार सकता है। देखिए सुचारिता जी, सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं जो वायरल कराए गए हैं उन पोस्ट को अब ये मिटा नहीं सकते। जो भाषण है उसकी जो प्रतियां हैं, उसकी जो ऑडियो क्लिप्स है उसको ये मिटा नहीं सकते। जिस तरह से जो है पथराव कराया गया उसको ये मिटा नहीं सकते। जिन्होंने गोलियां चलाई और जिनके हथियार बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाए गए हैं कि ये हथियारों की संलिप्तता थी और ये लोग हथियार लिए पड़े थे, उसको मिटा नहीं सकते। तो सबूत और गवाह पूरी तरह से दंगाइयों के विरुद्ध है और दंगाइयों के विरुद्ध इस कार्रवाई को होना सुनिश्चित है। ये कितना भी सियापा कर ले, कितना भी दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर ले, ये दंगाइयों को बचा नहीं पाएंगे। ये दंगाइयों को बचा नहीं पाएंगे। मैं एक बार रशीदी जी के पास जाली जाऊं, अगर रशीदी जी हैं हमारे साथ। रशीदी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो कब से कहना चाह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं। सर यहाँ पर आप देख रहे हैं गेमा गेमी इतनी बढ़ रही है, आप कैसे सुनूं मैं, बोलिए ना। सुनील जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बोलते भी अच्छा हैं जी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22 से 23% है, यादव 8 से 11% है जी। हमने यादवों को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, आप एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए मेरे भाई। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे, हाथ जोड़कर एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? सुनील भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज? पे गिर रहे थे सुनील जी, वो कह रहे हैं आपको आवाज आ रही है उनके। देखिए ऐसा है मौलाना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, आ रही बिल्कुल बताइए। आ रही है मैंने सुन लिया, मैं आपका जवाब देख लीजिए, मैं जोड़ रहा हूं। राजनीति में होता क्या है कि जिसके नाम पर, देखिए हमारा नेता कौन है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसमें मैं आपके कार्यक्रम में सुचारिता जी कह रहा हूं जी कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। लेकिन जिस समाज की, जिस वर्ग की, जिस समुदाय की आप चिंता कर रहे हैं, उसकी दवाई की, पढ़ाई की, रोजगार की और राजनीतिक और शैक्षिक और धार्मिक बराबरी की बात अगर कोई कर सकता है या कोई दिला सकता तो माननीय अखिलेश यादव। मुसलमान आपको क्यों वोट देगा भाई? किस लिए वोट देगा मुसलमान आपको? क्यों वोट देगा? क्या मुसलमान गुलाम है आपका? मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर है? मुसलमान आपका वोट बैंक है? नहीं, गुलाम नहीं है। समाजवादी पार्टी उसकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता तो ठीक है। मैंने आज शुरुआत की थी संभल की रिपोर्ट पर चर्चा पर, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है इसमें गठबंधन की भी बात हो गई और सुनील जी ने तो कह दिया है, शादाब जी आपने सुना नहीं सुना कि नहीं गठबंधन करेंगे इनसे, उन्होंने कह दिया है गठबंधन नहीं होने वाला है। अगर दुर्योधन के मार्ग पे चलेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, वो कह रहे नहीं करेंगे। गठबंधन की भी बात हो गई, मुस्लिम सीएम की भी बात हो गई, मुसलमानों का हिमायती कौन है इस पर भी चर्चा हो गई, सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई। हम संभल की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 का चुनाव है।
तो मुझे इसमें कोई हैरानी भी नहीं है कि ये सारे मुद्दे इसमें आए हैं। बहरहाल मुझे लगता है वोटर तय करेगा। आपने जनता की अदालत का जिक्र किया था, वो अदालत बस लगने ही वाली है कुछ महीनों में, सब इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।